हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 चल रहा है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस। यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, ओके और उसके सामने जो 3 नंबर्स गिवन है, हमको ये वेरीफाई देना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं है, ओके तो हमको ये प्रूव करना है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशनशिप होता है वो भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट बात ये है कि जो आपके जीरो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है। जीरो जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो वो क्या होता है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके सो हम चेक करते हैं कि सबसे पहले हम एट एक्स इक्वल टू हाफ पर चेक करना है, तो हम पी हाफ की वैल्यू देखते हैं। ओके सो पी हाफ एट क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ हाफ का क्यूब प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ एंड प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब, ट्वाइस इंटू 1/2 का होल क्यूब है, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। अगेन सेकेंड 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके हाफ माइनस 5/2 हमारा क्या बन जाएगा, -2 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके दैट इज हाफ जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ओके नेक्स्ट है एट पॉइंट 1। तो एट एक्स इक्वल टू 1, तो इस पे जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू ऑल्सो 0। ओके सो आपका जो 1 है वो भी इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। लास्ट है आपका -2 पर चेक करेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू -2, 2 ऑफ -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ -2 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों, देखिए -2 का क्यूब होगा -8, -8 इंटू 2 इज -16, -2 का स्क्वायर इज +4, -5 इंटू -2 इज इक्वल टू +10 एंड +2। ओके सो +16 -16 कैंसिल आउट 0। यहाँ से देयरफॉर हाफ 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है। ओके हाफ 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके फर्स्ट चीज तो ये अपनी प्रूव हो गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बोला है वो ये है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स। अब जीरोस और कॉफिशिएंट किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। ओके सो हमें पता है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन होता है वो ये होता है बच्चों, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके तो हमें इन तीनों रिलेशनशिप को यहाँ पर प्रूव करके बताना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 3 आपको जीरोस गिवन है उसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो एक हो गया अल्फा हाफ, बीटा को ले लेते हैं 1 और गामा को ले लेते हैं -2। ओके अब ये जो ABCD है वो क्या है, ये आपका जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, उससे हम इसे कंपेयर करेंगे। दैट इज आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है आपका स्टैंडर्ड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब हम इसको इस गिवन पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं, ओके तो हमें जो x³ का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है, a है। ओके सो हम यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है a है और यहाँ पर है 2। ओके सो हम कंपेयर करेंगे तो x³ का जो कोफिशिएंट आएगा a इक्वल टू 2, x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर b है और हमारे पास क्या है 1, c x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c है, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5 और d जो है वो कांस्टेंट नंबर होता है विच इज 2। ओके तो हमारे पास में अब ABCD भी आ गए हैं, अल्फा बीटा गामा भी आ गए। अब हम ये रिलेशनशिप्स प्रूफ करेंगे। ओके सो फर्स्ट आपका है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके सो फर्स्ट है आपका
हाफ प्लस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब चेक करते हैं कि क्या ये माइनस b/a के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस, तो एज इट इज -1 को हम लिख सकते हैं b, क्योंकि b यहाँ पर 1 है और ये जो है आपका a हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका प्रूव हो गया। नाउ सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, सो अल्फा है आपका हाफ, बीटा है 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा -2 प्लस गामा -2 इंटू अल्फा है हाफ। ओके, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाफ -2 -1। ओके, हाफ -2 -1, सो ये हो जाएगा आपका हाफ -3 विच विल बी इक्वल टू वॉट -5/2। अब अगर हम चेक करेंगे ये क्या आपके c/a के इक्वल है, तो आपका जो -5 है ना, वो -5 किसके इक्वलेंट है, c के। ओके, सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट -5 को c लिख सकती हूँ और 2 आपका a है। सो आपका ये सेकेंड रिलेशनशिप भी प्रूव हो चुका है। ओके, नाउ थर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो थर्ड है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, देखते हैं। अल्फा है आपका हाफ, बीटा है 1 एंड गामा है -2। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 आया। अब चेक करना है ये किसके इक्वलेंट होना चाहिए, -d/a के इक्वलेंट होना चाहिए। ओके, सो -d/a है ये, देखते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं -1 को -2/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। -1 को -2/2 लिख सकते हैं। अब जो -2 है वो क्या हो जाएगा, -2 की वैल्यू की जगह पर हम रख सकते हैं d और a की जगह पर रख सकते हैं, ये जो 2 है वो a हो जाएगा, है ना। तो ये वाला भी आपका प्रूव हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट जो था हमने प्रूव किया है। रिलेशनशिप जो होता है हमें पता है। ओके, इसी को हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a आ गया आपका। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो है वो आपका c/a हो गया है एंड लास्ट अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारा -d/a हो गया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट, तो इसका सेकंड पार्ट है px आपका गिवन है x³ - 4x² + 5x - 2 और 2 1 1, ये तीनों पॉइंट सबसे पहले हमको देखने हैं। तो क्या ये तीनों इसके जीरोस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पे चेक करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2 क्या होगी। सो 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 एंड -2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 का क्यूब इज 8 -4 × 2 स्क्वायर, 4 × 4 हो जाएगा 16। ओके, सो -16 एंड प्लस 10 एंड -2। सो यहाँ से हमें मिलेगा 0। ओके, -18 + 18 0। सेकेंड देखते हैं एट 1 पर अब चेक करेंगे तो 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 एंड -2, सो इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 -4 + 5 -2। 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन हमें पता है कि P1 नेक्स्ट जो है वो तो 0 है ही, हमने प्रूव कर दिया है। सो यहाँ पर 2 1 1 जो है वो क्या है, इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 हैं। ओके, therefore 2, 1, 1 are zeros of px, जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है वो। ओके, अब हम यहाँ पर वेरिफिकेशन देंगे। जो नेक्स्ट है आपका कि हमको इसके रिलेशनशिप को प्रूफ करना है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमारे पास में है, हम ABCD की वैल्यू निकालेंगे और उसको रिलेशनशिप को प्रूफ करेंगे। ओके, सो अल्फा है आपका 2, बीटा है आपका 1 एंड गामा है आपका 1। ओके, नाउ यहाँ से जो a आएगा ना, a यानी कि x³ का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, b हो जाएगा x² का कॉफिशिएंट इज -4, c होगा आपका 5 एंड d हो जाएगा -2। ओके, a आपका x³ का कॉफिशिएंट इज 1, x² का कॉफिशिएंट -4 वो b होगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो 5 हो जाएगा दैट इज c एंड कांस्टेंट नंबर आपका -2 है। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट होता है वो ये है, रिलेशनशिप पे फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखते हैं क्या है, 2 + 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 4। अब इस 4 को हम क्या ये लिख सकते हैं, -4/1, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को -4/1 लिख सकते हैं। सो ये -4 की जगह पर जो है वो वैल्यू पुट करूंगी b, तो यहाँ पर b लिख सकते हैं और 1 आपका है a, तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन होगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a प्रूव हो गया। सेकंड देखते हैं,
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा ट्वाइस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 2. ओके, सो 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. अब क्या ये c बाई ए के इक्वल है, तो क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सही बात है. सो ये हो जाएगा आपका c अपॉन ए, क्योंकि जो 5 है वो किसके इक्वल है? c के, और 1 जो है वो a के इक्वल है. ओके, नाउ जो थर्ड पार्ट है अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा है आपका 2, बीटा है 1, गामा है 1 विच विल बी इक्वल टू 2. अब ये चेक करते हैं कि माइनस डी बाई ए के इक्वल है. बिल्कुल देखिए, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -2 अपॉन 1. ओके, सो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी अपॉन ए. ओके, क्योंकि आपका जो -2 है वो d है और 1 जो है वो a है. सो माइनस ऑफ d अपॉन a, ये तीनों इसके रिलेशनशिप हमने प्रूफ किए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था आपका, उसमें हमें सिंपली जो तीनों नंबर्स आपको गिवन थे उसको जीरोस प्रूफ करना था. तो हमने एक एक करके वैल्यूज पुट की है, उससे क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 0 हो जाते थे. पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो वो तीनों क्या हो गए? आपके जीरोस हो गए. उसके बाद में हमने रिलेशनशिप को प्रूफ किया है, जिसमें हमने ABCD की वैल्यूज निकाली है और अल्फा बीटा गामा हमें गिवन थे. ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में. इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.